हाय गाइस, आज हम लोग जो पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग का दिया गया था अमेरिकन सिविल वॉर का जो अब बिगिनिंग है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया गया है। कैसे ये हुआ था, कब हुआ था, क्या था, नहीं, इसके बारे में हम लोग अब समझने के लिए जा रहे हैं। नाउ कहते कि द सेसेशन ऑफ द सदर्न स्टेट वाज अनएक्सेप्टेबल टू द यूनियन। उस समय में सेसेशन का अर्थ होता था कि जब कभी भी कोई भी एक राष्ट्र अगर मान लिया कि इंडिपेंडेंस होता था तो उनको सेसेशन कहा जाता था। तो वो जब सेसेशन हुई थी सदर्न स्टेट का ना, तो वो एक तरह से खास करके यूनियन वाले जो थे उनके लिए वो एक तरह से ना अनएक्सपेक्टेबल था, मतलब वो इस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब्राहम लिंकन डिसाइडेड टू ब्रिंग, इसके बाद में अब्राहम लिंकन ने एक तरह से डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि ब्रिंग द सेसेटेड स्टेट बैक इनटू द यूनियन, मतलब वो जो अलग होते जा रहा था उसको फिर से क्या करेगा, एक तरह से वो यूनियन में ला करके रखेगा, उसको मिलाएगा ना। वॉर वाज द ओनली वे टू डू सो। अब इसके बाद ना उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता बचा हुआ था और वो क्या था कि सिर्फ वॉर का मतलब हम लोग जानते हैं लड़ाई जिसको कहा जाता है, बस वही एक मकसद अब रह गया था कि विदाउट वॉर का ये चीज कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता था। द अमेरिकन सिविल वॉर वाज बिगेन, कब ये स्टार्ट होता है आपको, तो ऑन द 12 अप्रैल 1861 को। इस वॉर के बारे में कहा जाता है कि ये जो अमेरिकन सिविल वॉर था ना, ये एक तरह से स्टार्ट हुआ था, पर बिगिन हुआ था कब, तो 12 अप्रैल 1861 को। एंड द फोर्सेस ऑफ द नॉर्थ क्लैश्ड विद द कॉन्फेडरेट आर्मी। कहते हैं कि उस समय में जो फोर्सेस था ना नॉर्थ का, वो एक तरह से क्लैश हो चुकी थी, किसके साथ में, तो जो कॉन्फेडरेट आर्मी था उनके साथ में। न्यूवेरियस बैटल्स वर द फॉट इन द डिफरेंट प्लेसेस इन द साउथ। कहते हैं कि साउथ में जो था ना बहुत जगह पर जो थी वो एक तरह से ये लड़ाई जो था, बैटल जो था ना, वो एकदम से छिड़ चुका था, होने लगा था। एंड द फॉर्च्यून्स केप्ट द फ्लक्चुएटिंग with the neither side being to be the able in the cape dominate to be the other completely। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग एक बात करते हैं जो खास करके हमने क्या कहा कि साउथ में आपका बहुत जगह पर में ऐसा जो था ना वो लड़ाई एक तरह से छिड़ चुका था, लेकिन अगर हम लोग फॉर्च्यून्स की बात करते हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग हुई थी उस समय में, neither side being able to be the dominate the other completely, मतलब कि कोई भी साइड जो था ना वो दूसरे साइड को ना एक तरह से मतलब उसी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। सो अल्टीमेटली आफ्टर 4 इयर्स, कितने साल के बाद में, लगभग 4 साल के बाद में क्या होती है, of fighting the Confederate army was defeated। जो Confederate army था ना वो आपका डिफीट होता है। and the war ended on the 9th April 1865। और ये जो अमेरिकन सिविल वॉर था ना वो 4 साल चलने के बाद में आपका 9th अप्रैल 1865 को आकर के क्या हो गया, तो एक तरह से एंडेड हो गया। when कब हुआ ये, when the Confederate general Robert Lee surrendered। उस समय में जब कॉन्फेडरेट का जो जनरल था ना रॉबर्ट ली, इन्होंने क्या किया, एक तरह से सरेंडर कर दिया, किसको, तो टू द यूनियन जनरल यूलियस ग्रांट को। किसको एक तरह से सरेंडर कर दिया, यूलियस ग्रांट को, जो कि उस समय में खास करके ये यूनियन जनरल हुआ करते थे। तो इस तरह से आपका जो था अमेरिकन सिविल वॉर जो था वो कंप्लीटली एक तरह से खत्म हो चुका था। अब हम लोग जो आते हैं वो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वो है अबाउट टू बी द अब्राहम लिंकन। किसके बारे में, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अब ये हम लोग का ना एक तरह से नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अब्राहम लिंकन थे तो थे कौन, और फिर इनके बारे में और क्या क्या इनका जो था उसको अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में कहा गया था, कैसे उनकी मतलब उस समय में वर्क वगैरह उन्होंने क्या क्या किया था उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये यूएसए। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं ना तो यूएसए का ये 16th प्रेसिडेंट कहलाए जाते थे उस समय में। नाउ ही वाज बोर्न 12 फरवरी 1809 केंटकी यूनाइटेड स्टेट। कहते हैं कि इनका जो बॉर्न हुआ था, ये जो जन्म लिए थे वो था आपका 12 फरवरी 1809 को, और कहां पे, तो केंटकी यूनाइटेड स्टेट में ये जगह पड़ता वहां पर में। और डाइट जो किए थे, ये जब मरे थे तो 15 अप्रैल 1865 को। इसके बाद में हम लोग आते हैं कॉजेस ऑफ डेथ का। इनको जो मारा गया था एक तरह से वो एसिनेशंस कर करके, मतलब जिसको एक तरह से गन शॉट वॉन्ट टू द हेड कहा जाता है, इस तरह से इनको डाइट किया गया था, मारा गया था। इनके मम्मी जो थी वो नैन्सी हैंक्स बताया जाता है, और इनके जो फादर थे वो थॉमस
लिंकन बताया जाता है। ये सारा का सारा जो है ना इनके बारे में हम लोगों ने समझा कि आखिर ये कौन थे ना थे, ये चीज है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट में अब्राहम लिंकन के बारे में कि प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्लेड द मोस्ट क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द वॉर। कहते हैं कि वॉर के समय में ना इनका जो रोल हुआ करता था वो बहुत ही क्रूशियल रोल हुआ करता था। एंड ही गाइडेड द यूनाइटेड ड्यूरिंग द वॉर एंड द सक्सीडेड इन द प्रिजर्विंग इट्स अ यूनिटी। कहते हैं कि वॉर के समय में ना ये एक तरह से गाइड किया करते थे। किसको गाइड किया करते थे? तो यूनियन, उस समय में जो भी यूनियन हुआ करता था उनको, मतलब यूनियन का मतलब ये नहीं कि सब आदमी, यूनियन जो कंट्री था वहां पर में उनको गाइड किया करते थे। और इसके बाद में जो था ना प्रिजर्विंग द यूनिटी, इनकी जो यूनिटी थी ना उसको एक तरह से वो बचा के रखते थे। इन 1862 में क्या होता है कि ही इशूड द इमेनिपेशन, एक तरह से ना इन्होंने एक इशूड किया था जिसका नाम दिया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एक तरह से ये नाम दिया गया था। अब इसके बारे में भी समझना जरूरी हम लोगों को कि आखिर ये इमेंसिपेशन था क्या। तो जो मैंने कहा कि अभी जो पॉइंट हमने कहा कि इमेंसिपेशन क्या था, तो इमेंसिपेशन का मतलब दिया गया टू गेट समवन फ्री, मतलब किसी को एक तरह से फ्री करना। ये प्रोक्लेमेशन इन्होंने क्या किया, एक तरह से इशू किया था उस समय में। एंड दिस वाज अ जायंट स्टेप टुवर्ड्स द एबोलिशन टू बी द स्लेवरी। कहते हैं कि ये एक तरह से जो स्टेप था ना वो इनको एक तरह से जायंट स्टेप कहा गया था, क्योंकि उस समय में स्लेवरी वाली सिस्टम था वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। और इस सिस्टम को एक तरह से एबोलिश करने के लिए, हटाने के लिए ये कदम बहुत बड़ा माना गया था। एंड इमेंसिपेटिंग द स्लैब, मतलब इस तरह से क्या किया गया, तो स्लैब को उस समय में एक तरह से ना पूरा का पूरा फ्री किया गया था। एंड आफ्टर द वॉर द स्लैब्स वर द ग्रांटेड द सिटीजनशिप एंड द वोटिंग राइट। कहते हैं कि जब लड़ाई खत्म हुई तो खत्म होने के बाद में इन्होंने क्या किया एक तरह से, तो वहां पर में इन सभी स्लैब्स को एक तरह से सिटीजनशिप देने की भी बात हुई और फिर उनको एक तरह से वोटिंग राइट्स का भी जो था ना वो चीज दिया गया। तो इस तरह से जो था ना वहां पर में लिंकन की रोल बहुत बड़ी प्ले की गई थी। नाउ द लिंकन वाज अ ग्रेट ऑरेटर। अब लिंकन को एक तरह से ग्रेट ऑरेटर कहा जाता था। तो ऑरेटर कहा जाता था, ऑरेटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से वन हु स्पीच, जिसको एक तरह से हम लोग कहते हैं ना वन हु स्पीच इन अ ग्रुप, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जहां पर में ना कोई भी एक अपना स्पीच जो था ना वो दे सकता था, तो इनको एक तरह से ऑरेटर भी कहा जाता था। एंड द स्पीच ऑफ द गेट टू बी द गेटिनबर्ग। कहते हैं कि इनकी जो स्पीच थी ना उसमें में वो एक तरह से ना उस समय में जो गेटिसबर्ग था जगह वहां पर दिया गया था ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। किस समय में ये हुआ था, तो वो खास करके अमेरिकन सिविल वॉर के समय में ये स्पीच जो था ना वो दिया गया था। तो इस तरह से अगर हम लोग मतलब बात करते हैं तो इनकी मतलब जो थी ना उस समय में ये ऑरेटरशिप भी बहुत ज्यादा से ज्यादा जो था वो एक तरह से फैला हुआ था उस अमेरिकन सिविल जो वॉर हुआ करता था उस समय में। इसके बाद में फिर और अगर हम लोग आगे बढ़े, कहते कि ये एक तरह से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस के नाम से भी जाने जाते थे इन द अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो इनको एक तरह से ग्रेटेस्ट स्पीचेस के नाम से भी जाना जाता था। एंड द इंस्पिरेशंस फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच। और कहते कि अगर आज हम लोग एक तरह से ना इंडिया को फ्री किए हुए हैं, हम लोग आजाद है, सब कुछ है ना, तो ये पूरा का पूरा जो इंस्पिरेशन था ना हम लोगों का वो इंस्पिरेशन वहीं से लिया गया था, इन्हीं के स्पीच से लिया गया था। और इन्हीं के स्पीच से लेने के बाद में जो था ना वो हम अपने कंट्री को, हम लोग जो थे उस समय जो भी हमारे मतलब लीडर वगैरह थे उन लोगों ने इन्हीं के इंस्पिरेशन से क्या किया, इंडिया को एक तरह से पूरा का पूरा डेमोक्रेसी मिला। तो ये पॉइंट यहां पर में अब्राहम लिंकन के बारे में आपको दिया गया है।